बुंदेलखंड भी है, थोड़ा बहुत चंबल भी है, थोड़ा बहुत राजस्थान भी है और बहुत सारे सिंधिया जी भी हैं, इसलिए क्योंकि 37 सालों से इसी परिवार ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लगातार कई गांवों का दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। सर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर तमाम सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आप लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग आपसे अपने घर परिवार, चूल्हे की, पानी की, सड़क की समस्याएं बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी काफ़ी दिनों से एक क्षेत्र पिछड़ गया था क्या? क्योंकि लगातार हम भी जब जा रहे हैं तो पानी की एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों की समझ आ रही पानी नहीं अनुराग, एक तो उदाहरण के तौर पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं थी। जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, ये 18 किलोमीटर की सड़क मैंने इस क्षेत्र में बनवाई थी। यहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये फोकस करो खंबे पे, इधर खंबे दिखा दीजिए। एक एक बिजली का खंबा नहीं होता था। ये एक एक बिजली का खंबा तार के साथ मैंने एक एक गांव तक पहुंचाया। ऐतिहासिक विकास और प्रगति इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि विकास और प्रगति कभी स्तर नहीं होती, निरंतर चक्र होता है। अगर 10 मांगे पूरी होती हैं तो 10 और नए मांगे आती हैं, और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मांग उसी से की जाती है जिसकी क्षमता हो उस मांग को पूरी करने के लिए। खास करके आपने अभी पानी की बात की, पानी की किल्लत की बात जो है पूरे प्रदेश भर में, क्यों खास करके हमारे इस मालवा ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई। यही सीज़न है जब वाटर लेवल कम होता है। इस सीज़न में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है। जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में, भर नहीं पाए। करीब 30-40% कम वर्षा हुई। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। बोर्स के जरिए, टैंकर्स के जरिए हो रहा है। सर आप अपनी पारिवारिक सीट पर दोबारा लौटे हैं, पिछले चुनाव से क्या कुछ सीख कर आए हैं? जब लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहीं था लड़ने के लिए। ठीक है, पर मैं लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहाँ था। मैं 5 साल भी यहीं था। आपने अभी उदाहरण भी सुन लिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ आई थी शिवपुरी में, मैं सदैव यहीं था। मेरा रिश्ता इस क्षेत्र के साथ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है, एक पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति केवल एक माध्यम है उस सेवा को आगे बढ़ाने की, उससे ज़्यादा नहीं है। तो राजनीति और चुनाव हमारे लिए अंत नहीं है, चुनाव हमारे लिए शुरुआत है उस सेवा की प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए। सर फिर से एक यादव उम्मीदवार आपके सामने हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे, राहुल गांधी प्रियंका के दौरों से? इस क्षेत्र में सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। इस क्षेत्र में कभी जात और पात के आधार पर सिंधिया परिवार ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, और हमारे सामने हर बार हर समाज के प्रत्याशी आए हैं। वो हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा प्रत्याशी को चुने। हमारा दायित्व है कि जनता के समक्ष हम अपना लेखा जोखा के साथ जाएं। जैसे आपने अभी मुझे सुना, क्या 17 साल की हमारी सेवा रही है, और उसी तारतम्य में हम भविष्य में सेवा भाव के साथ कार्य करेंगे। और राहुल प्रियंका के दौरों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता आए उनका स्वागत है। हमारी अतिथि देव भवो की भावना है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है, पर स्वागत सत्कार के बाद जो भी मेहमान आता है उसकी विदाई भी होती है।